नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिस पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया और लगभग 1 महीने से इस पे मैं चीज़ों को ढूंढ रहा था और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपने तुम्बाड़ मूवी देखी है तो उसमें आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि जो खस्तर है, जो देवी माँ का पहली संतान थी, क्या उसका अस्तित्व हमारे हिंदू शास्त्रों में किया गया है? क्या वेदों और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि जो हमारे ऋषि कश्यप थे वो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे। जो सप्त ऋषि हम जानते हैं, सबसे बड़े लेवल के जो ऋषि होते थे, महान ऋषि, उनको कहा जाता था। तो जो कश्यप ऋषि थे हमारे, उनकी जो 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दीति और एक का नाम था अदिति। दोनों में आपस में काफ़ी अच्छा, कह सकते हैं कि अच्छा व्यवहार था और आपस में काफ़ी प्रेम था दीति और अदिति के बीच में। और दोनों ने आपस में अपने जो काम कहते हैं वो भी डिवाइड किए हुए थे। जैसे जो अदिति थी वो घर का, जो आप कह सकते हैं, खेती बाड़ी और जो अनाज वगैरह है, जो उनकी कुटिया में जो अनाज आता था, दान वगैरह जो होता था, और थोड़ी बहुत जो फल वगैरह जो इनके पास बाग वगैरह थे उसको मेंटेन करके रखती थी। वो अदिति का काम था। बेसिकली जो कहते हैं ना, अनाज से रिलेटेड जो काम है, खान पान से रिलेटेड जो चीज़ें थी, उनका जो ध्यान वो अदिति मैनेज करती थी उन चीज़ों को। दूसरी तरफ जो दूसरी पत्नी थी कश्यप जी की, उनका क्या काम रहता था? वो जो दान आता था भिक्षा के द्वारा या फिर कोई राजा दान देता था, उनका जो बही खाता है, उनका रिकॉर्ड जो है, उनको वो मेंटेन करके रखती थी। कहने का मतलब ये कि जो फाइनेंशियल चीज़ें थी उनकी कुटिया की और उनके आश्रम की, और भी वहाँ पे शिष्य थे काफ़ी, तो जो वो भिक्षा वगैरह लेके आते थे, जो मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें थी, उन चीज़ों को मैनेज करती थी उनकी दूसरी बीवी, जिसका नाम था दीति। दोस्तों, आपको पता होगा, और आपने थोड़ा बहुत वैदिक टेक्स्ट हमारा पढ़े होंगे, खासकर से ऋग्वेद में, तो उसमें ये बताया गया है कि जो अदिति है, अदिति से जो भी पुत्र हुए उनको आदित्य कहा जाता है, ठीक है। और जो दीति के द्वारा पुत्र हुए उनको दैत्य कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई दैत्य, कोई राक्षस नहीं है डरावने से कि भैया बड़े बड़े दांत हैं और बहुत भयानक शक्ल है। ये जो अंतर है, जो दैत्य नाम आया है, वो अपनी माँ से इंस्पायर होके आया है। यानी कि जो दीति के पुत्र थे उनको दैत्य कहा जाता है। दैत्य का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि वो राक्षस है, वो बहुत डरावने हैं जैसे दिखाया जाता है सीरियल्स में, धार्मिक सीरियल्स पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, दोनों में से सबसे पहली जो संतान थी वो दीति की हुई। और कहने का मतलब ये है कि आदित्य से पहले दैत्य आए, और जो पहला, जो कह सकते हैं, जो बेटा था दीति का, वो पहला दैत्य था इस ब्रह्मांड का, ठीक है। तो अब ये चीज़ मेंशन की गई है कुछ जगह कि जो पहला बेटा था उनका, जो पहला दैत्य था, उसने क्या किया, जो दीति के जितने भी, कह सकते हैं, जो भी फाइनेंशियल और जिन चीज़ों को, पैसा है, सोना है, उसको हड़पने की कोशिश की और उसको हड़प भी कर लिया। साइड बाय साइड क्या हुआ, अदिति के भी पुत्रों ने जन्म लिया, जिसमें जो पहले आदित्य हैं उनको सूर्यदेव थे, जो सबसे बड़े बेटे जो थे उनके, सूर्यदेव। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब पहले राक्षस, माफ़ कीजिएगा, पहले जो दैत्य थे, दीति का जो पहला पुत्र था, जब उसने सारा फाइनेंशियल जो पैसा वगैरह सब हड़प करना शुरू कर दिया, तो उसका जो ध्यान था वो अदिति
जो मैनेज करती थी, यानी कि खाने से रिलेटेड, जो खाद्य पदार्थों से रिलेटेड जो रिसोर्सेज थे, उसको हथियाने पर गया। फिर जब आदित्य ने जन्म लिया तो उन्होंने उस चीज़ को अपोज किया, उस चीज़ को मना किया। और दोस्तों कह सकते हैं फिर आगे और दैत्य ने जन्म लिया। तो एक तरह से जो दैत्य और आदित्य यानी सुर और असुर में जो लड़ाई तब से शुरू हुई है, इसी चीज़ को लेकर के। और दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि शास्त्रों में ये तो बताया गया है कि अदिति का पहला पुत्र कौन था। सबसे बड़े पुत्र सूर्यदेव थे, पहले जो पुत्र थे वो सूर्यदेव थे। पर दीति का जो पहला दैत्य था उसका नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं भी टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। हाँ, ये तो लिखा गया है कि जो हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप है, होलिका है, वो सारे दीति से बने, दीति ने उनको पैदा किया। पर दीति का जो पहला पुत्र है उसका जिक्र बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दीति का जो पहला पुत्र, जो पहला दैत्य था, उसको बुला दिया गया, उसको एक तरह से कह दिया गया कि उसका कभी जिक्र ना हो, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा दिया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो दीति का पहला पुत्र था वो और कोई नहीं, हस्तर ही है। जो आप ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम हस्तर ही हो, वो मूवी में दिखाया गया है। पर इतना तो है कि जो कैरेक्टर हस्तर में दिखाया गया है वो दीति का जो पहला पुत्र दैत्य था उसको रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही तरीके से। यही कारण है कि दीति के जो पुत्रों की जो पहला पुत्र है उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो अदिति के जो पुत्र हैं, यानी कि सूर्यदेव है, फिर इंद्र भी पैदा हुए, फिर जो विष्णु जी का वामन अवतार था वो भी उन्हीं से पैदा, उसकी काफ़ी डिटेल है। पर जो दीति का पहला पुत्र जिसको आप हस्तर कह सकते हैं, उसकी कोई मेंशन नहीं है। उसका ना तो नाम बताया गया है, थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है कि वो एक तरह से लालची राक्षस था, सॉरी लालची आप कह सकते हैं, दैत्य था, क्योंकि दैत्य और राक्षस थोड़ा सा अलग हो जाता है। और सुर असुर और दैत्यों और आदित्यों में तभी से ही लड़ाई शुरू हुई है इस चीज़ को लेकर के। तो दोस्तों मेरी तो यही ऑब्जर्वेशन रही। और अगर आपको कुछ इसमें आपको ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।